हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेमदा ट्यूटर्स आप समस्त को नमस्कार। चलते आज स्टार्ट करा गोटे मस्त वाला सेसन बुझिपार कि नहीं तुमको समय समस्ते मुझे जानवर मानने मुझे भावुची तुम समस्ते आरिथमेटिक पढ़ी बुझिपार कि नहीं। बाकी एवं आरिथमेटिक जो पढ़ी चलवा ये आम बहुत सारा क्वेश्चन प्राक्ट करवा खाली अधिका किसी आम डिटेल्स जावानी मिक्स क्वेश्चन रो20टा क्वेश्चन रही सब क्या जी भी एसआई एस्पिरेंट अच्छा कि ओडब्ल्यूएससी सीजीएल एस्पिरेंट अच्छा ही ओडब्ल्यूएससी एग्जाम जी प्रिपेयर होती एसआई ग्रुप बी ग्रुप सी लेवल प्रिपेयर होती से पिलांई रही भावुची कि तुम एटलिस्ट आगु आरिथमेटिक किसी ना कि पढ़ी जानी सब किसी तो चलो आज आरिथमेटिक को किसी नुआ अंदाज करके बुझिपार कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा बिल्कुल लेट न करी क्लासटा। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन लिखाई देख फर्स्ट क्वेश्चन लिखाई x is the greatest 3-digit number exactly divisible by 12, 20, 25 the sum of the digits of x is ये मतलब कहला कौनटा कि गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या अच्छी x हूँ सॉरी 3 डिजिट्स नंबर x जो अच्छी से गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या और जो संख्या की 12 द्वारा 20 द्वारा 25 द्वारा डिवाइड होची तो बताओ से संख्यार अंक मानकर समष्टि कौन रहिबो। तो तुमको ये कौन लगुव कि अरे ये क्वेश्चन तो देखी देखी जना पड़ी कि एलसीएम क्वेश्चनटा ये तुमको देखिकी जना पड़ू कि कौ क्वेश्चन गोटे ये एलसीएम क्वेश्चन टी आम पेन ये टे बड़ कर दो हाँ। तो तुमको ये देखिकी जना पड़ू कि ये कौटर क्वेश्चनटा एलसीएम बुझेगा। तो ये आम जापर कि ये एलसीएम क्वेश्चन तो एलसीएम नहीं कौन कराए गोटे संख्या जदि 12 द्वारा डिवाइड 20 द्वारा डिवाइड और 25 द्वारा डिवाइड तो से संख्याटा किए थी एमती करा हुए बुझिपार कि नहीं। तुम प्रोसेस रहा ना बाकी ये स्मार्टली तुम भाव तो गोटे संख्या जदि 12 द्वारा डिवाइड होची तो मत बताओ से संख्या 3 रे डिवाइड होतबो कि नहीं होतबो 3 रे डिवाइड मु कहूँ गोटे संख्या जदि 12 रे डिवाइड होची गोटे संख्या जदि 12 रे केबे भी डिवाइड है नहीं मु कहूँ गोटे संख्या जदि 12 रे डिवाइड होची कोडी डिवाइड होची 12 रे डिवाइड है तुम ध्यान से बुझी जाओ मु कहूँ गोटे संख्या जदि 12 द्वारा विभाज्य है तो 12 रो विभाज्यता सूत्र कौनटा 12 रो विभाज्यता सूत्र है बोथ 3 एंड 4 गोटे संख्या उभय 3 और 4 द्वारा विभाज्य थिबा कथा गोटे संख्या उभय 3 और 4 द्वारा विभाज्य हवा कथा यहाँ हुए कि नहीं मुझे कहूँ कि जब 12 डिविजिबिलिटी रूल नौ टी मुझे खाली कलर गुड़ा चेंज कर जमी तुमको देखा मुझे कहली कि 12 डिविजिबिलिटी रूल कौनटा गोटे संख्या बोथ 3 एंड 4 डिवाइड हवा कथा से संख्या ही 12 द्वारा डिवाइड हो तो 12 टेबुल जो भी संख्या थे से 3 टेबुल रे ही रे बुझिपार कि नहीं कि तो ये जब कहुच्छी 12 डिविजिबिलिटी रूल तो तुम कह कि अरे 3 डिवाइड हवा कथा और जब 3 डिवाइड है तो सम ऑफ डिजिट्स 3 डिविजिबिलिटी रूल कौनटा सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय कौनटा 3 सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 तो ताने ये जो भी संख्या आसो अंक मानकर समष्टि जो हम सी 3 द्वारा विभाज्य हवा कथा। तो मत बताओ 5टा 3 टेबुल रोचे कि नहीं 7 भी रोनी 8 भी रोनी आंसर किए वो 9 तो तुम कह कि 9 राइट आंसर हो बस ये क्वेश्चन आंसर। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ए रिटेलर बाय 12 पेयर ऑफ शूज फॉर रुपी हूँ 22,400 हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर हूँ 1,600 इफ ही अर्न्स 28,500 फ्रॉम द सेल ऑफ दिस 12 पेयर ऑफ शूज डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ये मतलब कौन कहला कि मुझे शूज किनली 12 पेयर तो तुम कह कि ये भी 12 पेयर लिखाई और लास्ट भी 12 पेयर लिखाई तो ये पेयर को लेकिन जीवार किसी दरकार ना कह कि आर्टिकल जितकीटा किणी से ही बिक्री कराई तो आर्टिकल को नेबा दरकार नहीं। तो देख तुम कह कि 22,400 टकर तुम फास्ट किणील बाकी से एक्सपेंसेस है 1,600 टंका तो टोटाल केते गला तुम कह कि 2200 जब 1,600 मिले तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस हम सी 24,000 टंका ये 24,000 टंका हो तुम कॉस्ट प्राइस बाकी सेल केते कराई सेलिंग प्राइस हूँ बिक्री करागला 28,500 टकर 28,500 टकर बिक्री कराई। तो मतलब बताओ ये प्रॉफिट केते तुम कह कि अरे 4,500 प्रॉफिट 4,500 प्रॉफिट है तो मतलब पचारि कि बाहर करके बताओ प्रॉफिट परसेंटेज केते प्रॉफिट परसेंटेज केमती बाहर प्रॉफिट परसेंटेज तुम कह कि सीपी डिवाइडेड बाय 100 सॉरी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 एटर बाहरी जीव बुझिपार कि नहीं। तुम बाहर करवा तुम कह कि 4,500 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100 यही सब कम करें मत ऑप्शन है ना डेसिमल नंबर देखा जदि डेसिमल न था तो मुझे पूरा चमती रहता नहीं बुझिपार कि नहीं। तो तुम कह कि देख ये 3टा जीरो और ये 2टा और गोटे जीरो कैंसल जदि 3 काटे 8 3 काटे के 15 तो 150/8 तो मुझे कैंसल कली 8 के 8
बढ़ला के 70 8 8 64 तो 18 पॉइंट समथिंग आसो आंसर तो 18.75 तुम राइट आंसर है 18.75 एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो बुझीगला कि नहीं जदि मुझे कहूँ कि देख ठीक है ये है कौनटा 8 8 64 है 64 है आउ बढ़ला के तुम कह कि 64 होगला 6/8 बढ़ला 6/8 मान के 3/4 आउ 3/4 मान के 0.75 तुम पूरा बाहर भी कर चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जा लिखाई देख टाइम एंड वर्क क्वेश्चन 3 men and 4 men and 3 women finish a job in 6 days and 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. How long will 8 men and 6 women take to do the same job? ये मतलब क्वेश्चन कहला कि जदि मु 4टा लोक आ 3टा महिला को डाकिबी 4टा पुरुष 3टा महिला को डाकिबी तो से कामटा केते दिन सरी 6 दिन सरी 5टा मेन 7टा वुमेन मिसिकी कले कामटा 4 दिन सरी तो ये बताओ जदि मुझे से जगह 8टा मेन और 6टा वुमेन को डाकी था तो सही सेम कामटा केते दिन सरी जाता तो तुम ये जानी कथा कि देख मुझे कौनटा कहूँ 4टा मेन तुम कह कि 4 मेन आदि 3 वुमेन कम कले 4 मेन आउ 3 वुमेन कम कले तो से ना 6 दिन कम कर तो मुझे कहूँ कि मेन रि एफिशिएंसी थी आउ वुमेन रि एफिशिएंसी थी एफिशिएंसी माने 1 डे वर्क थी तो मुझे कहूँ कि 6टा वुमेन गोटे दिन किसी कम कले 4टा मेन गोटे दिन किसी कम कले बाकी ये गोटे दिन कम हो ना 6 दिन कम हो तो इंटू 6 डेज होगा तो टोटाल वर्क आसीगला आउ ये टोटाल वर्क सेम अच्छी सेकेंड स्टेटमेंट से मत कौन कही 5टा मेन आउ 7टा वुमेन मिसिकी कम कले से कम 4 दिन में एंड हो केते दिन एंड हो 4 दिन में तो मुझे जब 2 रे कैंसल कली आसला 3 और 2 रे कैंसल कली आसला 2 तो बस मल्टीप्लाई करो 4 3 12 मेन और 5 2 10टा मेन 12 मेन माइनस 10टा मेन तो तुम कह कि ये आसीज 2टा मेन 3 3 9 वुमेन 7 2 14 9 आउ 14 भितर डिफरेंस के 5टा वुमेन तो तुम कह कि मेन एफिशिएंसी है 5 वुमेन एफिशिएंसी है 2 मेन एफिशिएंसी है 5 वुमेन एफिशिएंसी है 2 तो मत ये टोटाल वर्क में बाहर करवा कौन बाहर करवा फास्ट रे टोटाल वर्क बिना टोटाल वर्क तो बाहर करी पारबी ना तुम बाहर कर फास्ट रे टोटाल वर्क देखिए कि टोटाल वर्क कौन अच्छे तुम कह कि जब मुझे टोटाल वर्क नहीं कि जीवी तुम निजे भाव मुझे टोटाल वर्क नहीं कि जीवी तो तुम कह कि 4टा मेन कम कर गोटे मेन रो कौनटा गोटे मेन रो एफिशिएंसी है 4 5 तो 5 चौ 20टा कम हो प्लस 3 गोटे वुमेन रो एफिशिएंसी कौनटा 2 3टा वुमेन रे 6 तुम कह कि दिन को से 26टा कम करेंगे आउ केते दिन कम करते 6 दिन कम करते तो ये आस 26 इंटू 6 ये है टोटाल वर्क बुझीगला कि नहीं कि एबे से ही कामटी को केते जन करबे से कही से ही कामटी को 8टा मेन आउ 6टा वुमेन द्वारा ही शेष करा तो 8टा मेन गोटे मेन एफिशिएंसी 5 5 तो 8 5 होगा 40 प्लस गोटे वुमेन एफिशिएंसी है 2 तो 6 2 12 तमें एम गोटे दिन केतटा कम करेंगे 52टा तो 52 तो तुम कह कि यू कैंसल है कैंसल है के 2 और 2 रे कैंसल है 3 तो आंसर हो 3 डेज तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम 3 डेज तुम राइट आंसर होगा बुझीगला तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई द प्राइस ऑफ फ्यूएल डिक्रीज बाय 40% 50% एंड 15% इन 3 सक्सेसिव मंथ बट इंक्रीजेस बाय 40% इन द 4th मंथ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूएल इन द 4th मंथ एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्राइस तो ये मुझे जानूँ ये सक्सेसिव केस हो कि गोटे ही जिन बढ़ी बढ़ी चलुची कि कमुच तो ये पूरा जना पड़ी कि ये सक्सेसिव केस अंडर जाऊँ और जदि सक्सेसिव केस अंडर जाए तुम ये एक्स वाई मेथड लगे पार कि एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 100 बुझीपार कि नहीं बाकी यही सब क्वेश्चन जो 3-4टा सक्सेसिवली दिखाई तो सब बेस्ट मेथड लगी आपको आम रेशियो नहीं जा तुम कह कि 40% माने के 40% माने है 40% कौनटा 40% माने है 2/5 5 भागरू 2 भाग नहीं जावाटा को कह 40% नहीं गला बुझीपार कि नहीं बाकी ये फर्स्ट केस कहुई कि 40% डिक्रीज होने जोटा 5 भाग में से भर 2 भाग कमिकी से 3 भाग में अच्छी बुझीपार तो सेकेंड जदि 50% कहुई 50% मीन्स कौनटा 1/2 50% माने है 2 भाग गोटे भाग 2 भाग गोटे भाग तो 2 भाग गोटे भाग कमिज तो तुम कह कि 50% जब कमिगला तो 2 भाग गोटे भाग ही रही 50% कमिगला तो 50% ही तो रही बुझीपार कि नहीं तापर लिखाई 15% 15% माने के 15% माने 3/20 के 3/20 तो 20 भाग 3 भाग में से कमिज 20 भाग 3 भाग कमिगले से के 17 भाग तापर लास्ट रे बेसी मते कहला बट इंक्रीज बाय 40% इन द 4th मंथ 4 नंबर मंथ ना से 40% बढ़ी जाइए 40% माने के
2/5 बाकी 5 भाग रु 2 भाग से बढ़ी जाइए तो ये से हो 7 भाग एति क्लीयर हो गला। तो आम देखा देख तुम कह कि 5 दूने 10 10 दूने 20 सॉरी 5 दूने 10 10 दूने 20 20 10 20 पंचा के 100 तमें ये तले आसज 1000 डिनोमिनेटर के 1000 जदि एमती आसी जाऊँगी 1000 कि 100 कि 10,000 तो सेमती ही रख ताकू काटा छाटा करनी बुझीपार कि नहीं कि बाकी मल्टीप्लाई करवा आगे 17 7 119 119 इंटू 3 तो तुम कह कि 19 3 57 तो 357 ये आसला बुझीपार कि नहीं कि ये आसीगला 357 तो ओरिजिनल नंबर 1000 थिला एबे सी हो गला 357 तो बताओ केते डिक्रीज है तुम कह कि 643 डिक्रीज केते डिक्रीज होती 643 आउ एटा ही तो से मागिचे बाहर करके बताओ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूएल डिक्रीज होची तो केते डिक्रीज होची इंक्रीज हेले केते इंक्रीज होची मु जानि पारली कि ए केस रे कोनटा हला डिक्रीज हला केते डिक्रीज हला 643 डिक्रीज होईची केते डिक्रीज होईची 643 डिक्रीज होईची एति क्लियर हो गला ना जदि 643 डिक्रीज होईची से कहा ठारू डिक्रीज हला 1000 ठारू डिक्रीज हला तो 643 डिवाइडेड बाय 1000 643 डिवाइडेड बाय 1000 जदि 1000 उपरे 643 तो 100 उपरे केते तुम कह कि गोटे छाड़ी की दशमिक लगी तो आंसर है 64.3% रे डिक्रीज आंसर केते 64.3% रे डिक्रीज हो। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा कहै देखो लिखाई जे कार कवर 4 सक्सेसिव 8 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर 24 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली एवरेज होची एवरेज स्पीड बाहर करी बताओ फॉर द एंटायर जर्नी एटा मते क्वेश्चन को कहला ये क्वेश्चन आंसर केमती हो जल्दी जल्दी बाहर करो मु बताऊँ देख ये क्वेश्चन टाक केमती करा ये क्वेश्चन बहुत इजिली सॉल्व हो बुझीपार कि ये आम केमती करें तुमको लगुच कि ये टोटाल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटाल टाइम करके बाहर करवा कि एमती किसी करवा दरकार नहीं फास्ट आम देखा कि ये नॉर्मल प्रोसेस कौन था आजिकल दुनिया जमी कि 5G चली बुझीपार तो तुम्हें स्पीड जब बढ़ीगला और तुम जिन भाभी शिखीगल केते स्पीड तुम कर देख है तो देखो ये मत कहला कि चार्टा मु माने 8 किलोमीटर फास्ट फेज रे भी जाइए सेकंड फेज रे भी 8 किलोमीटर टोटाल ये 8 किलोमीटर गली 8 किलोमीटर गली 8 किलोमीटर गली 8 किलोमीटर गली बाकी प्रथम केस रे मोर स्पीड केते थिला 12 तुम कह कि केस रे 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाइए सेकंड केस रे मु जाइए 18 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा तापर जाइए मु 24 किलोमीटर प्रति घंटा केते घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा जाइए तापर जाइए मु 36 किलोमीटर प्रति घंटा केते जाइए 36 किलोमीटर प्रति घंटा मु जाइए है तो लिखाई एवरेज स्पीड बाहर करी बताओ एवरेज स्पीड फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यहाँ हूँ एवरेज स्पीड फॉर्मूला बुझीपार कि नहीं कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यहाँ हूँ एवरेज स्पीड फॉर्मूला ये क्लीयर हो गला तो एवरेज स्पीड मुझे बाहर करने चाहिए तुम कह कि 8 8 8 8 तो 8 दूने 16 16 दूने 32 तो तुम कह कि 32 आउ डिवाइडेड बाय माने प्रोसेसटा केमती हो जदि तुम आर मेथडटा जान जोटा मुझे आगे बतेबी तुम यही प्रोसेस ही फॉलो कर तो टाइम केते तुम कह कि 8/12 प्लस 8/18 प्लस 8/24 प्लस 8/36 ये बाहर करके तुम आंसर बाहर कर या पूरा सल्व कर बाहर जहाँ आंसर आसला से आंसर बाकी मुझे कहूँ कि जदि केवे भी तुम जदि तुमको बहुत भल माने नॉलेज अच्छी कि तुम जापर कि स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वेश्चन गुड़ा केमती हैंडल करा हुए तो ये फास्ट थे देख कि ये क्वेश्चन रे डिस्टेंस जो कहुई प्रति केस रे डिस्टेंसटा सेम अच्छी कि ये मतलब पूरा जना पड़ी कि प्रति केस रे डिस्टेंसटा सेम अच्छी आ जदि केवे भी डिस्टेंस कन्स्टांट थाए तो मत डिस्टेंसटा को नेबार ही ना मुझे नेबी ही ना आराम से निज इच्छा किसी भी नहीं पार्बी माने ये 8 किलोमीटर थिले जहाँ नथिले से तो मुझे कहे कि गोटे जगह को मु 12 किलोमीटर प्रति घंटार भी जाइए 18 किलोमीटर प्रति घंटार भी जाइए 24 किलोमीटर प्रति घंटार भी जाइए आउ जाइए 36 किलोमीटर प्रति घंटार भी जाइए से गोटे डिस्टेंस तुम मानी दे ना कि गोटे डिस्टेंस मुझे भी डिस्टेंस मानी दिए तुम कहे कि सब नंबर गोटे जगह मिसबे यहाँ एलसीएम के 72 कम कि 12 6 72 18 72 24 3 72 36 2 72 तो 72 किलोमीटर माने ही चलो मुझे कहली कि डिस्टेंस थी 72 किलोमीटर तो डिस्टेंस है के 72 किलोमीटर तो ये आसला देख 12 6 72 18 54 18 72 24 3 72 और 36 2 72
तुमको टोटल टाइम केते लागिगला 10 घंटा टाइम लागिगला टोटल टाइम केते रहला 10 घंटा बाकी टोटल डिस्टेंस केते टोटल डिस्टेंस ला इंटू 4 कम बाकी प्रति केस रे 72 किलोमीटर जाइछि आ डिवाइडेड बाय केते हेबो 10 कम बाकी 10 घंटा हिना हला तो 6 चौ 7 चौ केते हला 28 आ 4 दुगुणे 8 बुझ पाला कि नहीं कि 7 चौ 28 और 4 दुगुणे 8 डिवाइडेड बाय 10 सॉरी 10 नहीं 15 अछि ना सॉरी एडी केते अछि 15 अछि एडी केते आसला 6 4 10 10 5 15 तो ये आसी डिवाइडेड बाय 15 तो 3 कैंसिल करो 3 कैंसिल कले 5 3 कैंसिल कले 24 3 72 24 चौ केते 96 और 96 बाय 5 माने हला 96 को 2 गुणा कर दियो तो 192 और गोटे छाड़ी की 10 तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा ये तुम राइट आंसर हम तुम्हें से भी सल्व करते से 19.2 आसो बाकी ये ना मतलब बहुत जल्दी जल्दी मुझे कैलकुलेट करें बुझिपार कि नहीं कि आउ एग्जाम हॉल रे तुमको स्पीड ही दरकार बुझिपार तो चलो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कंडा कहुई नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व जदि मुझे एप्रोच रे मैथ पढ़ाऊँ तुमको जदि सही एप्रोच रे पूरा कंप्लीट आरिथमेटिक टाको पढ़वार अच्छी पूरा आरिथमेटिक एडवांस सब किसी बुझिपार कि नहीं तो तुम्हें जाओ प्रियंवदा ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करो सेठी जस्ट कोर्स फी तुमको रहिबो 199 याडू कम रे ना याडू बेस्ट कोर्स तुमको मिलबो नै मु गारंटी लिखिकी देबी बुझिपार तो बिल्कुल मिलबो नै कम कि कंटेंट टॉप नॉच अछि तुम जो एग्जाम पे भी प्रिपेयर हो जो हो वन्स थोड़े तुम पढ़ी दियो खाली लैंग्वेजटा मो बेरियर हो पारे कि लैंग्वेज तुम बुझी पार नथो नले कंटेंट बहुत टॉप नॉच बुझी पारल तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिखा है द रेशियो ऑफ द वॉकिंग स्पीड ऑफ ए एंड बी होची 3:5 बी टेक्स 18 मिनिट्स टू कवर ए डिस्टेंस हाउ मच टाइम विल ए टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एडी क्वेश्चंस टिके इजी रखा है धीरे धीरे मु क्वेश्चंस लेवल बढ़ेबी जेहेतु एटा आज फर्स्ट क्लास जाउची ए एग्जाम पाई तो ये आम देख ये लिखाई ना जमीक कि मोक वन करूँ सेमती गोटे गोटे मोक करी बुझिपार कि नहीं क्वेश्चन 20टा थी बहुत सारा जिन तुमको शिखापी मिल सबुदिन क्लास टी अटेंड कर बुझीगला तो लिखा है रेशियो ऑफ वॉकिंग स्पीड ऑफ ए एंड बी हूँ 3:5 इफ बी टेक्स 18 मिनिट्स टू कवर ए सर्टन डिस्टेंस हाउ मच टाइम विल ए टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस ये ही क्वेश्चन करवार माने रास्ता मत देखागला यूँ कभी कि मतलब लिखाई कि सेम डिस्टेंस आउ स्पीड डिस्टेंस टाइम रे तुम सब जान कि क्वेश्चन टाक देखिए तुम एत जिन एलिमिनेट करवा स्टार्ट कर दियो कि कौटा जिन माने कन्स्टाट अच्छे स्पीड कन्स्टाट टाइम कन्स्टाट कि डिस्टेंस कन्स्टाट तो ये मतलब जना पड़ी कि डिस्टेंस कन्स्टाट आउ जदि के डिस्टेंस कन्स्टाट थाए बुझिपार कि नहीं कि तो स्पीड उल्टाटा हो जाए टाइम तो मुझे कहे कि स्पीड उल्टा कौन हम टाइम तो स्पीड ए रो स्पीड थिला 3 बी रो स्पीड थिला जदि 5 एटा ए रो स्पीड एटा होची बी रो स्पीड तो यांकू सेम डिस्टेंस को पहुँचा टाइम कौन लगभग ये जदि 5 यूनिट नहीं थो तो ये 3 यूनिट रे पहुँची जाइए माने यहाँ को जोटा कि 5 घंटा लगी ये 3 घंटे से जिन सब कवर करदेव बाकी ये लिखाई देख कौन लिखाई बी टेक्स 18 मिनिट्स टू कवर ए सर्टन डिस्टेंस बी को केते टाइम लगुच 3 भाग समय लगुच यही 3 भागर भैल्यू मत दिखाई 18 मिनिट्स ये 3 भागर भैल्यू के 18 मिनिट्स तो 5 भागर भैल्यू के तुमको ये 6 मिनिट प्रति भाग ये भी 6 गुण ना 6 5 30 मिनिट तो ए से ही जगह को पहुँचापी समय लगे 30 मिनिट तो आंसर के 30 मिनिट तुम राइट आंसर हो क्लीयर है केवे भी ये क्वेश्चन सब केमती हैंडल करा जाए तुम कह कि उल्टा गुणन कर दियो जमीक ये लिखाई कौनटा 3/5 ना तो या जस्ट उल्टा कर 5/3 इंटू 18 बस इतनी तुम आंसर बाहरी ये गोटे लाइन में ही तुम आंसर बाहरी क्लीयर है बाकी सारा प्रैक्टिस कर चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लिखा है द थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स एंड एक्स प्लस 100 इज होची 405 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये मत कहगला और देखो ये सब क्वेश्चन तुम बहुत टाइम टेकन नहीं बहुत टाइम ये सब क्वेश्चन तुम बहुत माने टाइम तो यहाँ ही पड़ेगा ये सॉरी ऑप्शन गुड़ा लिखाई नहीं बोलते लगुच ऑप्शन गुड़ा लिखाई है तो ये क्वेश्चन तो मुझे नेक्स्ट टाइम आउ थे करेबी है तो ये क्वेश्चन मुझे आउ थे नेक्स्ट टाइम करेबी कम कि क्वेश्चन गुड़ा लिखाई मैंने ऑप्शन गुड़ा लिखाई नहीं तुम मतलब कमेंट सेक्शन एटलिस्ट जनइब कि आंसर के ऑप्शन थी मनकर 125 सॉरी 115 125 225 और 215 या भर मतलब कमेंट सेक्शन में तुम आंसर जनइब या तुमको बहुत बेस्ट एप्रोच बतेबी कि क्वेश्चन को करापे बुझिपार कि नहीं कि मुझे एटलिस्ट देखीदेवी मतलब लगुच कि आंक भितर किए गोटे ऑप्शन अच्छे बुझेगा तो तुम्हें ट्राए कर कि क्वेश्चन आंसर मतलब कमेंट सेक्शन में देव ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिखा है तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर हूँ 13√3 सेंटीमीटर 13√3 सेंटीमीटर फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया ये मतलब कहगला कि गोटे हेमिस्फीयर अच्छी हेमिस्फीयर माने कौनटा कि हेमिस्फीयर माने है जमीक मुझे सेप तुमको देखेबी तो यहाँ हूँ हेमिस्फीयर यहाँ हूँ गोटे हेमिस्फीयर बुझिपार कि नहीं कि कलर भी टे चेंज करदे कि तुम जापर कलर यहाँ हूँ गोटे हेमिस्फीयर
एटा हूँ गोटे हेमिस्फीयर बुझिपाल तो आईटा हेमिस्फीयर से मतलब मागिची कौनटा लिखाई फाइंड द कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया माने कौनटा कि एमती जब तुमको गोटे बॉल दिखाई कटा होगी दिखाई मुझा को कलर करी तो मत बताओ एटीर एरिया कौन हम मत यहीटा दरकार उपरटा दरकार ना मत खाली एतकीटा दरकार मैंने गोलीटा पूरा दरकार तो मुझे रंग मारवार अच्छे या कहुए कर्व सरफेस एरिया बुझिपाल तो यार कर्व सरफेस एरिया कौनटा हुए यार कर्व सरफेस एरिया है तुम कह कि 2 पाए आर स्क्वायर के 2 पाए आर स्क्वायर हूँ कर्व सरफेस एरिया बुझिपाल तो केतटा हूँ 2 पाए आर स्क्वायर हूँ कार गोटे हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया बुझिगला तो आर वैल्यू के दिखाई तुम कह कि 2 गुणन पाएटा तो कन्स्टांट लिखाई सब ऑप्शन रे तो पाए कन्स्टांट हो गला आसीगला के 13 स्क्वायर 13 √3 स्क्वायर कौन ये आसो के 13 √3 स्क्वायर जब मुझे कि 13 स्क्वायर है तो तुम कह कि 169 हम आउ √3 स्क्वायर हम 3 तो 3 दुगुणे के 6 6 गुणन 169 16 छको 96 960 और 9 छको 54 तो 1014 पाए सीएम स्क्वायर ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हम 1014 पाए सीएम स्क्वायर यहाँ ही तुम राइट आंसर हम चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जी लिखाई द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट इज 40 कंपाउंड इंटरेस्ट 65 देन व्हाट इज द प्रिंसिपल तो ये बताओ प्रिंसिपल कौन हम ये क्वेश्चन बहुत इजिली सॉल्व कर बुझीपार कि मतलब ये कहूँ जब सिंपल इंटरेस्ट हूँ के 40 2 वर्ष को बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट है 65 टंका तो बताओ प्रिंसिपल के तुम निजे देख जब ट्री मेथड तुम जान मतलब जना अच्छे कि माने जो सिंपल इंटरेस्ट आसे सी प्रति वर्ष इक्वाल थाए फर्स्ट वर्ष जी सेकेंड वर्ष भी से तुमको जी फर्स्ट वर्ष जो 20 थी सिंपल इंटरेस्ट तो सेकेंड वर्ष भी 20 थी सिंपल इंटरेस्ट बाकी जो एक्सट्रा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट है रिजन यार किसी गोटे रेट परसेंटेज लगुव है तो आउ सी एक्सट्रा के 20 20 40 है आउ सी के 65 तो 20 40 ऑलरेडी पड़े तो 80 25 रही 80 25 रही और सेम ए प्रिंसिपल रू भी से सेम आर परसेंटेज चली सेम आर परसेंटेज चली आर परसेंटेज माने कौनटा एतिकी भाग रू एतिकी भाग ये किसी गोटे थी तार किसी गोटे भाग यहाँ यार पुणी सेम भाग यहाँ बुझीपार कि नहीं तो मुझे कौनटा कहूँ कि 25 रे केते मल्टीप्लाई कले 20 हो तुम कह कि 20 डिवाइडेड बाय 25 कले ही 20 हो है तो तमें ये जदि मुझे कह 25 रे 20 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई करा जाए तो 20 पाई तो यू भी यहीटा ना सेम जिनस बढ़ी दिव तुम कह कि 20 डिवाइडेड बाय 25 क्या सहित मल्टीप्लाई हम 20 सहित तो 25 रे जदि कैंसल कली 0 0 कटला 25 4 100 4 दुगुणे 8 8 दुगुणे 16 तो तुम कह कि प्रिंसिपल हो 16 बुझीपार कि नहीं तो प्रिंसिपल होगा 16 ऑप्शन सी तुम राइट आंसर हो क्वेश्चन ठीक है चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई जो द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हूँ 39 years इफ द टीचर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ होल ग्रुप बिकम्स 40 द एज ऑफ द टीचर केते हो मु तुमको गोटे सिंपल सा जिनस बताऊँ केवे भी टीचर्स इंक्लूड होउची बुझीपार कि नहीं कि गोटे पर्सन इंक्लूड है एवरेज आगु नंबर ऑफ पीपल्स जहाँ थे से गोटे जन इंक्लूड है आउ एवरेज भी जब 1 इंक्रीज हो गला तो ये तुमको किसी करवार नहीं पुराना स्टूडेंट्स सहित न्यू एवरेज को खाली एड कर दियो 40 सहित जो 39 मिसीगला तो आंसर 79 आईटा ही टीचर्स एज थी एतकी जल्दी आंसर बाहर बुझीपार तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई 32 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 तो मुझे चाहे कि यही क्वेश्चन आंसर तुम्हें मत कमेंट सेक्शन में दब आगटा तो भूल थी बोली पचार देली ना कर था ऑप्शन प्रॉपर थिलानी नेक्स्ट क्लास में आम कर बाकी यही क्वेश्चन आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन निहाती भाव में बतेब तो गोटे बहुत छोट जिनस अच्छे चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जा लिखाई द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ब्लूटूथ डिवाइस हूँ 14430 आफ्टर allowing a discount of 26% of the mark price then the mark price of the device केते हो ये मतलब क्वेश्चन पचरा तो आम देखा लिखाई द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ऑफ 5 ब्लूटूथ डिवाइस इज हूँ 14430 और ये डिस्काउंट के दिहला 26% डिस्काउंट जब दिया हो तुम कह कि अरे तो 74 लगुव तो सी के परसेंट हो 74% और 74% वैल्यू है के 14430 बुझीपार कि नहीं तो मतलब लिखाई मार्क प्राइस बताओ मार्क प्राइस मैंने मतलब दरकार 100% वैल्यू मत दरकार के 100% वैल्यू के यहाँ मतलब दरकार लिखाई ना इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सॉरी 1 डिवाइस कहई मत दरकार 1 डिवाइस तो मुझे देखिए कि 74 जब मुझे कैंसल करुँगी 74 एके आसला के 74 एक आसला के 74 तो तुम कह कि आसीज के
703 है तो 9 जीव तापर आसीजो 5 एटा जीव बुझिपारल तो तापर एटी केते आसीजो 195 एटी केते मल्टीप्लाई हिची 195 मल्टीप्लाई हिची जदि 195 मल्टीप्लाई हला एटी भी जदि 195 मल्टीप्लाई हला तो ये हिजबो 19500 ये हिजबो केते 19500 टंका बुझिपारल कि नहीं तो ये जो पांचटा ब्लूटूथ डिवाइस थिला पांचटा ब्लूटूथ डिवाइस थिला तार एमआरपी केते थिला एमआरपी थिला एटा बाकी से मते कोन लिखा छि देन एमआरपी ऑफ वन डिवाइस गोटे रो केते हो तो डिवाइडेड बाय 5 और जब भी डिवाइडेड बाय 5 करा जाए ये संख्या को 2 गुणा कर दे 19 दुगुणे 38 से 39 तो 3900 एटा तुम राइट आंसर हो आंसर केते हो 3900 जदि 5 रे हरण करा जाए এই সংখ্যাকে 2 গুণা করিকি দেখো না 195 को 2 गुणा करले केते हो 39 और 00 बसवा स्टार्ट हो तो मते जणा पड़ी गेला आंसर केते हो 1900 चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिखा है द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3x² इक्वल टू एंड 4xy इज होची 48 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y केते हेबो एटा मते कहला तो मु कहबो कि थर्ड प्रोपोर्शन माने कोनटा जदि मु कहली कि a is to b b is to c हेबो थर्ड प्रोपोर्शन होची एटा बाकी से केते बेले हेबा कथा जेते बेले b² इक्वल टू ac b² इक्वल टू ac हेबो बुझि पारलो कि नहीं मिडिल दुइटार मल्टीप्लाई एक्सट्रीमिस्ट दुइटार मल्टीप्लाई सहित समान होबा कथा बुझिला तो यांकु को आजे कोनटा b² इक्वल टू ac बा कथा जदि थर्ड प्रोपोर्शन किबा मीन प्रोपोर्शन को आउची हेले तो एटी लेखा गला कोनटा 3x² और 4xy रो थर्ड प्रोपोर्शन होजी 48 तो तमे कहबो कि एटी रहइबो 3x² एटी रहइबो 4xy और ई b जगह रे पुनी 4xy आसी जीवो और c जगह रे हेगला 48 तो मते पचार जी y रो वैल्यू बाहर करियो बता तो तमे कहबो कि ए दुइटार मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू फर्स्ट क्लास रा मल्टीप्लिकेशन हो तो 4xy into 4xy तो तुम कहबो कि आसबो 16x² y² इक्वल टू केते हो 3x² into 48 3x² into 48 तुम कहबो कि x² कैंसिल हला 16 रे कैंसिल करले 16 3 48 तुम एटी जानि परली कि y² इक्वल टू 3 into 3 y² इक्वल टू हला 3 into 3 तो y रो वैल्यू केते हो y रो वैल्यू इवो 3 तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर है y रो वैल्यू 3 हला चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा को आइछ the price of a computer is 22,200 what will be the price of the computer after reduction of kete 25% reduction हला परे से कोनटा हो तुम कोनटा कहूची देख तुम कहबो कि 22200 एटा ना 22200 यार जदी 25% कम हे जिवो तो 75% थिबो कि नंबरटा 75% थिबो अरे एति थिबो ना 75% तुम कोनटा कहूची देखो जदी कोइ कि 75 गोटे संख्या जदी 75 रे मल्टीप्लाई हला तुम कहबो कि 25 गुणन 3 थियो हेले जे कि परसेंटेज आसो आ परसेंटेज पई कोनटा हो दुईटा शून्य कटि जिवो बुझि पारलो कि नै परसेंटेज पई केते हो दुईटा शून्य कटि जिवो तुम को जी गोटे संख्या जदी 3 रे मल्टीप्लाई होउची तो आंसर जो रिजल्ट आसबो सी भी तो 3 रे डिवाइड होबा कथा और 3 रे डिवाइड होबा कथा मु जल्दी चेक करि पारबी देखे तुम कहबो कि 6 कैंसिल ला 5 1 6 कटला ये कटु नहीं तो आंसर होबो नै 6 कैंसिल ला 5 1 6 तुम कहबो कि ये डिवाइड होउची ये आसी कहते 6 कटला 5 1 6 कटला 7 डिवाइड हम नहीं तो ये हो नहीं 6 कैंसिल ला 5 1 6 कैंसिल ला ये भी कटब नहीं तो आंसर हो 16650 सीधा आउ कि बाहर करवा दरकार नहीं बुझी पाल कि नहीं कि आंसर हो 16650 ये तुम डायरेक्ट आंसर हो बुझी पाल खाली डिविजिबिलिटी रूल तुम टिके ऑब्जर्व करके चलो आंसर तुम जल्दी बाहर कर पार बुझेगा तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहगला कि केतन सोल्ड 151 चेयर्स एंड हैड ए गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 51 चेयर्स व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज एटी मते क्वेश्चंस रे कहगला कि जदि केतन अछि और से सोल्ड करूची 151 चेयर्स 151 टा चेयर को बिक्री कला और तापर ना ताको प्रॉफिट हला केतेटा 51 टा चेयर रो प्रॉफिट हला सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हला तो तुम कोटर प्रॉफिट हला कोन हला से सब जिंस छाड़ी दियो तुम निजे भाबो कि मु जदि मु कहूची कि प्रॉफिट होउची प्रॉफिट केते बेले हेबो जेते बेले सेलिंग प्राइस रु कॉस्ट प्राइस टाकू माइनस करा जिवो तेबे ही प्रॉफिट होबो कॉस्ट प्राइस माइनस करा जिवो खाटरू सेलिंग प्राइस टारू तेबे ही प्रॉफिट होबो जदि एमती केस रे प्रॉफिट होउची तो मते बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ केतेटा आर्टिकल सोल्ड करा गला 151 टा तो तुम कहबो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 151 चेयर्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 151 चेयर्स कहबे कि मु जदि 151 टा चेयर बिक्री करा पे आसी गली तो मो पाखरे 151 टा चेयर एटलीस्ट किणी की तो आनी छिबी ना तो दुईटा को माइनस कला परे मोर एक्चुअल अर्निंग आसीजिवो तो दुईटा को माइनस कला परे प्रॉफिट आसबो प्रॉफिटटा कोन लिखा हिची इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 51 चेयर्स तो सेलिंग प्राइस ऑफ 51 चेयर्स एटा मते क्वेश्चन कहि देला
सेलिंग प्राइस पाखु आण तो तुम कह कि SP 100 इक्वल टू होगा CP 151 तमें कॉस्ट प्राइस हूँ 100 आउ सेलिंग प्राइस हूँ 151 किणा है 100 टकर बिक्री करागला 151 तो बताओ प्रॉफिट केते 51 टंकार प्रॉफिट है ये प्रॉफिट केते 51 क्या 100 उपरे जदि 100 उपरे 51 प्रॉफिट है तो डायरेक्ट आंसर हो 51% तुम राइट आंसर हम ऑप्शन डी तुम राइट आंसर हम ये क्वेश्चन क्लियर। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखा है अमित इन्वेस्टेड सम ऑफ रुपी 5400 एंड गोपाल इन्वेस्टेड सम ऑफ रुपी 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट per annum if at the end of 3 years Gopal gets 840 more interest than Amit then find the rate of interest per annum in percentage तो ये मते कुहा है कोनटा दुई जण इन्वेस्ट करछन गोटे अमित आ गोटे गोपाल अमित इन्वेस्ट करछि 5400 गोपाल इन्वेस्ट करछि 9400 आउ सेम रेट रे गोटे ही रेट रे कांस्टेंट रेट रे टाइम अछि केते वर्ष पई 3 वर्ष पई जदि टाइम 3 वर्ष पई अछि देखो बहुत सारा जिंस तुम डायरेक्ट बाहर करि पारबो जदि मते कुहाइता कि देखो बहुत सारा जिन तुम डायरेक्ट आंसर बाहर कर सीधा सीधा किसी प्रोब्लेम नहीं बुझीगला तो तुम इंटरेस्ट बाहर करके रेट बाहर कर सेमती भी हो पाए बुझीगला तो रास्ता तो बहुत सारा अच्छे बाकी ये क्वेश्चन केमती करा देखो तुम बताओ कि किए अधिका पाई गोपाल गेट्स 840 मोर देन अमित तमें तुम कह कि गोपाल इंटरेस्ट अधिका अच्छे गोपाल इंटरेस्ट अधिक अच्छे तो गोपाल केते प्रिंसिपल जमा करथिला 9400 तार 8% प्रति वर्ष लगभग 3 वर्ष लगी केते वर्ष लगी 3 वर्ष तो इंटरेस्ट आसीजिवो एटा ही सॉल्व कले इंटरेस्ट माइनस एबे आसीजिवो अमित्र प्रिंसिपल केते 5400 रेट परसेंटेज इंटू 3 आ इधर को माइनस कले केते हो तुम कहबो कि 840 माइनस कले केते हो 840 क्लियर हला कि बुझी पाला तो तुम कहूँ कि परसेंटेज पाई दुईटा शून यही परसेंटेज पाई दुईटा शून 3 जदि कॉमन पड़ेगा तुम कहबो कि 28 3 केते हो अरे 28 3 केते हो 28 3 है 84 बुझीपाल 27 3 81 28 3 84 है तो तुम कहूँ कि 94 रू जदि 54 माइनस है 94 रू जदि 54 माइनस है तुम कह कि 40R इक्वल टू है 280 40R इक्वल टू 280 तो मुझे कि 40 रे केते गुणन कले 280 हम तुम कह कि 7 गुणन कले 7 चौ 28 आ गोटे शून्य तो आर वैल्यू के 7% आर वैल्यू के 7% तो ऑप्शन सी तुम राइट आंसर हो क्लियर। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ये क्वेश्चन ना रेशियो भी पूरा सॉल्व होता है रेशियो किसी जिनस ना रेशियो भी सॉल्व हो बुझीपाल तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा लिखा जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स 2 to 8 at 4% इंटरेस्ट पर एनम द प्रिंसिपल इज बाहर करके बताओ क्वेश्चन कौन हम बुझीगला तो तुम्हें जानी कथा कि सिंपल इंटरेस्ट जदि थाए जदि केबे भी सिंपल इंटरेस्ट आसूची सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंटेज कांस्टेंट थी बोले 2 वर्ष पे कौन हुए 2 वर्ष पे हुए 2R जदि रेट परसेंटेज R अच्छी रेट परसेंटेज जदि R थी तो मुझे कहूँ कि 2 वर्ष पे SI कौन हम 2R CI 2 वर्ष पे कौन हम CI 2 वर्ष पे कौन हम CI 2 वर्ष पे हम 2R पॉइंट R स्क्वायर परसेंटेज 2R पॉइंट R स्क्वायर परसेंटेज और पॉइंट पर 2टा डिजिट रखा जाए आई सब कम राइट हैंड साइड बुझेगा यहाँ हूँ 2 वर्ष पे बाकी ये क्वेश्चन कौन टा कही 3 वर्ष पे क्वेश्चन कहई 3 वर्ष पे तो तुम कह कि SI जदि 3 इयर्स काउंट हो SI जदि 3 इयर्स काउंट हो तो सी डायरेक्ट 3R हो कहे कि SI 100 वर्ष सामान था बाकी जब CI 3 वर्ष काउंट हो CI 3 वर्ष काउंट हो तो तुम कह कि आसब 3R पॉइंट R स्क्वायर आउ R³ 3R स्क्वायर R³ 3R स्क्वायर और R³ या देखो या 2टा डिजिट लिखाब या 2टा डिजिट लिखाब और राइट हैंड साइड सब काम हम 3R स्क्वायर 2टा डिजिट आउ R³ 2टा डिजिट एति क्लियर है सब काम स्टार्ट हो राइट हैंड साइड मत बताओ 2 वर्ष रे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भितर जो डिफरेंस आसबो किंबा CI माइनस SI जो आसबो तुम कह कि सब आसबो पॉइंट R स्क्वायर परसेंटेज और पॉइंट पर सब 2टा डिजिट यहाँ डायरेक्ट डिफरेंस बाकी या भितर जो डिफरेंस हम 3 वर्ष जो डिफरेंस हम सी कौन हम पॉइंट 3R स्क्वायर और 3R स्क्वायर 2टा डिजिट तापर आसीज R³ भी 2टा डिजिट और सब राइट हैंड साइड कम स्टार्ट हम सब स्टार्ट हम कौन राइट हैंड साइड ये मतलब कौन कहुई डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट केते वर्ष 3 वर्ष तुम कह कि 3 वर्ष सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस कौन 3R स्क्वायर और R³ जदि 3R स्क्वायर R³ है तो निजे देख जदि 3R स्क्वायर R³ लिखाई
आम आंसर बहुत जल्दी बाहर कर ये ना 3r² r³ तो चलो आम बाहर करवा 3r² r³ कौन हम जदि 4% लिखाई 4 क्यूब के 4 क्यूब बोला 64 तो तुम कह कि 64 दुईटा डिजिट रहीगला 4 स्क्वायर के 4 चौ 16 16 3 32 16 3 48 तो 0.4864% एटा हूँ CI माइनस SI केतबेले रेट परसेंटेज थी 4 आ यार वैल्यू मत दिखाई 228 यार वैल्यू मत दिखाई के 228 तो मत दरकार प्रिंसिपल के 100% वैल्यू मत दरकार अच्छे मत कहार परसेंट वैल्यू दरकार 100% वैल्यू के यहाँ मत दरकार बुझीपार तो देख एवं मुझे कौनटा कहूँ ध्यान से बुझ तुम कह कि यार एतकी तो बहुत जल्दी करदेली जल्दी कलापर भी तो सही सेम कैलकुलेशन में फसी जाऊँ कहे कि एत बड़ कैलकुलेशन किए कर केमती डिवाइड करी एत बड़ कैलकुलेशन तो मुझे कैलकुलेशन को सर्ट करने गोटे बस्ट वाला अप्रोच बताऊँ देख मुझे कौनटा कहूँ तुम कह कि फास्ट पॉइंट हटाओ माने ये 4टा डिजिट आगे गले पॉइंट हटाओ तो ये 4टा शून्य बुझीपार कि जिन तो मुझे कौन कि डिजिट सम कर दियो डिजिट सम बार बार मुझे कौन डिजिट सम कर दियो तुम कह कि 8 4 12 12 6 मिसिक 12 6 मिसिक 18 18 4 मिसिक 22 तमें टोटाल होगा 4 डिजिट सम होगा टोटाल 4 6 4 10 8 18 कैंसल 4 को 4 होगा ये के आसब 8 2 10 2 12 8 2 10 2 12 मान 3 8 2 10 2 12 मान तुम 12 ही लिख ना तुम डिजिट के 12 एति क्लीयर मत बताओ 4 रे केते मल्टीप्लाई कले 12 हम तुम कह कि 3 मल्टीप्लाई कले 12 हम तो ये जदि एटी अच्छी 1 तो मुझे कहे कि 3 गुणन कले तुम कह कि ये ना 3 आसवा कथा डिजिट समटा के आसवा कथा 3 आसवा कथा के आसवा कथा 3 आसवा कथा तो देखो आम मल्टीप्लाई करके देखो 3 कोटे आस 3 कोटे आस तुम कह कि 7 5 12 सॉरी ये आगे कर दो तुम कह कि 6 4 10 8 18 ये कैंसल 7 5 12 और 12 2 1 मिसिकी 3 ये डिजिट सम 3 आस नेक्स्ट देखा 7 2 9 कैंसल 5 4 9 ये सब कैंसल तो ये डिजिट सम 0 कि 9 आस एडी डिजिट सम 3 आसुच्छी के तुम कह कि 5 4 9 कटला 8 7 मिसिकी 15 15 मैंने 5 1 मिसिकी 6 आस तो ये भी हम ना तब नेक्स्ट 6 3 9 4 तो ये डिजिट सम आस 4 तो मत दरकार थी डिजिट सम के 3 तो तुम कह कि राइट आंसर से हिसाब से राइट आंसर से हिसाब से के ऑप्शन ए तुम राइट आंसर ऑप्शन ए तुम राइट आंसर क्लीयर देखो प्रोसेस गुड़ा जानू था कि आम प्रोसेस केमती कौन अप्लाई करके जल्दी जल्दी आंसर बाहर कर पार चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखा है तो प्राइस पर लीटर ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज बाय 50% व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीज बाय 14%। मुझे तुमको गारंटी दूसरी ये क्वेश्चन ना अप्रोच तुम एमती के देखी नुथ बुझिपार कि नहीं ये क्वेश्चन सेकेंड टू सेकेंड हो करा हुए कंटा तुम कह कि खाली जस्ट डिफरेंस बाहर कर या भर डिफरेंस के तुम कह कि जब 50 रु देख कंटा करा देख 50 रु जब 14 माइनस कली 4 6 मिसिकी 10 आस 4 4 रे गले 3 तो यहाँ केमती करा देख मुझे डायरेक्ट तो लिखी पार्टी बाकी मुझे कौन करूँ देख तुम कह कि या भितर डिफरेंस के अच्छी या भितर डिफरेंस अच्छी 36 है तो आउ डिवाइडेड बाय ये खाली 100 प्लस कर दियो 100 प्लस करदे के 150 है तो 5 रे कैंसल कर 3 कैंसल कर 3 कैंसल कले 50 आउ 3 कैंसल कले 12 जदि 50 वैल्यू 12 है तो 100 वैल्यू के 12 दुगुणे 24 और ये 24% तुम राइट आंसर हो ये क्वेश्चन आंसर एतकी छोट छोट था कि एतकी आंसर डायरेक्ट बाहरी जाओ बाकी या ना तुमको बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऊपर जावाई पड़ो बुझीपार कि नहीं तो कॉन्सेप्ट कौन रहा देखा देख ये लिखाई फास्ट गोटे पेट्रोल प्राइस इंक्रीज है बुझीपार कि नहीं चलो आम पूरा बेसिक मेथड फास्ट देखू कि आम को प्रोसेस कर सब रेशियो प्रोसेस करवा कि आम जाचु जब एक्सपेंडिचर कन्स्टांट थी प्राइस उल्टाटा कौन हम कंजप्शन हम तो जदि मुझे भावीदेवी कि प्रथम केस प्राइस मोर कन्स्टांट माने एक्सपेंडिचरटा कौन रोचे कन्स्टांट रोचे तो मुझे कह कि जब पेट्रोल इंक्रीज हो 50% तमें आगु पेट्रोल रेम जब 2 था तो ये पेट्रोल दाम हो 3 तो यार उल्टा हम तमें आगु जब मुझे 3 कंज्यूम करूली तेज मत 2 कंज्यूम कर जदि एक्सपेंडिचर सेम रे बाकी जदि एवं एक्सपेंडिचर को मुझे बढ़ाऊँगी तो ये कंजप्शन भी बढ़ी केते परसेंट बढ़ाई ये बढ़ाई के 14% तो यार 14% जब इंक्रीज है 14% के 14 2 28 तो 2.28 होगा के 2.28 तो बताओ या ये केते डिग्रीज है या ये केते डिग्रीज है तुम कह कि यार 72 डिग्रीज तो 0.72 डिग्रीज है कहा उपरे 3 उपरे कहा उपरे 3 उपरे बुझीपार कि नहीं तो से हिसाब से 100 रे केते हम से हिसाब से 100 रे केते हम तो तुम कह कि 72 डिवाइडेड बाय 3 और 3 कैंसल कले 24 3 72 तुम डायरेक्ट आंसर कह से हिसाब से
24% होची एटा देखो एते लंबा मेथड नेली बाहरला बुझी पाला कि नहीं बाकी एबे से सेम जिनसटा को मुना तुमको फार्मूला रे करके देखौजी कि हमें जल्दी यही सब जिनसटा को कि यही क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम रे पचरा हुए बार बार रिपीटेडली तुम क्वेश्चन देखि दिबो सब बेले प्रॉफिट लॉस करूछ एमती क्वेश्चन स्किप तो हेन थबो तुम द्वारा बाकी क्वेश्चन हमें टिके ना आउ टिके स्पीड हे पारबो कि नहीं मैं देखो बहुत स्पीड हे पारबो मु कहूँ कि मानि चलो तुम कह कि प्राइस थिला 100 टका एबे जदि x% रे प्राइस टा इंक्रीज होची x% माने कोटा इडी प्रथम जो गिवन नहीं प्राइस टा 50% रे गिवन नहीं तो मु याकू x मानि कि नेली जदि x% रे इंक्रीज हला तुम बताओ ये केते हिजबो 100 प्लस x हिजबो तो मु कहूँ कि ये जदि 100 प्लस x हला तो जो कंजप्शन हबो कंजप्शन केते रु केते हिजबो तुम कहबो कि यार 100 प्लस x रु सी 100 हिजबो एटा हबो कंजप्शन बाकी एबे मते कोन कहै छै एटा कोन हबो कंजप्शन प्राइस रो उल्टा हबो कंजप्शन केतेबेले जेतेबेले एक्सपेंडिचर समान अछि बाकी जदि एबे एक्सपेंडिचर रे y% बढ़ी गला लिखाइ छै ना कंजप्शन बाकी लिखाइ छै एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 14% याकू मान देबी y% याकू मान देबी केते परसेंट y% जदि y% इंक्रीज हला हम कहू छी कि एटी जदि y% रे इंक्रीज होउछ मते बताओ y% जदि इंक्रीज होबो तो मोर कंजप्शन भी y% रे बढ़ी जिवो तो y% बढ़ी जिवो माने ये केते जिवो 100 प्लस y देखो जो पिला ना बेसिक क्लियर अच्छी से सब ये जिन जापर जार बेसिक क्लियर ना ये क्लासेस ना कि तुम फंडामेंटाल उपर जोर दियो से सब हो गला ये सब धीरे धीरे हो तुम कहूँ कि यांक भितर देखो डिफरेंस के यांक भितर डिफरेंस कौनटा तुम कह कि आगु मुझे 100 प्लस एक्स आनी पारुली एवं किसी कमे कि 100 माइनस वाई आनी 100 प्लस वाई आनी पारुची तो बताओ यांक भितर डिफरेंस कौटा डिफरेंस बाहर करने तुम कह कि 100 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस वाई करा आईटा आसीगला कौनटा आसब रिडक्शन इन कंजप्शन यहाँ कौन हम रिडक्शन इन कंजप्शन माने रिड्यूस होची कंजप्शन रे क्लियर है बाकी परसेंटेज जदि मागिची तो परसेंटेज तुम कह एक्चुअल कंजप्शन ताकू परसेंटेज बाहर कर तो 100 प्लस एक्स आउ इंटू 100 तो तुम कह कि अरे यहीटा फर्मूला रे डायरेक्ट आंसर बाहरी जीवो बाकी यही जिनटा को मुझे आउ टे जब सल्व करदेवी तुम कह कि 100 कैंसिल हो जेहेतु माइनस अच्छे यहाँ माइनस हो तो डायरेक्ट आम कौ फर्मूला रे आसीगला डायरेक्ट आम यही फर्मूला रे आसीगला कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स इंटू 100 कले ये क्वेश्चन आंसर सेकेंड टू सेकेंड उड़ी ये क्वेश्चन आंसर सेकेंड टू सेकेंड सल्व हो पार यही सेम फर्मूला रे बुझी पाल कि नहीं और देखो तुमको लगभग कि मुझे बहुत फर्मूला यूज करबी कि नहीं तो प्रैक्टिस बहुत बराबर कर ना देखो केते सेकेंड तुम आंसर हम तो तुम कह कि एक्स यू कटा 50 वाई हूँ 14 तो 50 माइनस 14 तो आंसर आसला के 36 आउ डिवाइडेड बाय 150 तो आंसर सीधा तुम कह कि 24% हम के 24% एति क्लियर है ना चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहई लिखाई व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 92 215 लीव्स 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली गोटे कहला कि गोटे संख्या को 92 रे डिवाइड करा जीवो माने गोटे संख्या द्वारा 92 को डिवाइड करा जीवो तो सेतले भागशेष 7 आसी जीवो जदि भागशेष 7 न आसंता तो से संख्या 7 द्वारा माने से माने मु कोन कहूँ देख गोटे संख्या को 92 द्वारा डिवाइड करागला किसी गोटे संख्या है तो 92 द्वारा नहीं 92 को यही संख्या द्वारा डिवाइड करा तो भागशेष आसुची 7 भागशेष जदि 7 न आसंता भागशेष जदि 7 न आसंता तो तुम कह कि जदि 7 जदि यू कटिगला तो मत बताओ ये केते 7 5 12 ये आसो 8 तो तुम कह कि 85टा यही संख्या थी कथा 85 तो जदि 85 को यही संख्या द्वारा ही भाग कराऊँच कौ संख्या द्वारा यही संख्या द्वारा ही भाग करा तो रिमाइंडर आसो कौनटा 0 रिमाइंडर कौनटा आसो 0 तमें 85 ये गोटे फैक्टर रहा कथा 85 ये गोटे फैक्टर रहा कथा से संख्या किए हम कौ टेबुल 85 अच्छी कि तुम कह कि 17 5 85 तो आंसर बाहर डायरेक्ट 17 आउ कि बाहर करवा दरकार ना टोटाली ना बुझीगला तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखा फूड इज अवेलेबल फॉर 27 डेज फॉर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस फूड बी सफिशिएंट फॉर 45 स्टूडेंट तुम कह कि जोटा 35 स्टूडेंट खाऊले 27 दिन में से जिनटा को 45 स्टूडेंट खाइबे केते दिन में तुम कह कि 27 दिन खाऊले 35 स्टूडेंट एवं सेम खाइबाटा को 45 स्टूडेंट खाइबे आउ केते दिन समय लगे यहाँ मत दरकार 5 रे काटबे 5 नुआ 35 45 और 5 7 35 9 रे काटबे 9 3 27 7 3 आंसर के 21 तो तुम कह कि 21 तुम राइट आंसर हो यहाँ आज आम 20 क्वेश्चन केमती कौन लगला निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जनइब आमको मोटिवेटेड करेगा कि आम क्लास टी को रेगुलर बेसिस रे करवा बुझीपाल कि नहीं
10-15टा भी पिला जदि कंटिन्यूअसली देखुछ मुझे कि 100% प्रोग्रेस हम आ तुम एप्रोच तुम देखवा अंदाज सब चेंज हो बुझिपार तो वीडियो केमती कौन लगला निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जनइब नेक्स्ट क्लास रे भेट होगा रही नमस्ते।